फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और एसएससी जीडी का आंसर की जो रिलीज हुआ है उसमें अगर आपको लगता है चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, आप ऑब्जेक्शन रेज ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपके एक प्रश्न भी वो बढ़ जाते हैं, किसी किसी में दो प्रश्न भी, आपने जो प्रश्न टिक किया है वो सही है, लेकिन एसएससी जीडी वाले जो ने आंसर रिलीज किया है उसने गलत दिया है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और ज़्यादा इसमें कोई झोल झाल नहीं है, जहाँ से आपने आंसर की देखा है उसी के ऊपर में लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्शन रेज। मतलब क्वेश्चन खोलने से पहले जब क्लिक करते हैं ना, उसके ऊपर देखिएगा क्लिक हेयर के ऊपर में लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्शन रेज। या आपको अगर पता नहीं भी चलता तो आप साइबर कैफ़े में जाइएगा। एक तो आपको 100 रुपया चार्ज लगेगा, जो एसएससी जीडी की तरफ से जो आपको लग रहा है वहाँ देना पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्शन रेज करिएगा। अगर 2 क्वेश्चन करते हैं तो 200 रुपया लगेगा। और ऑनलाइन आप अगर अपने से नहीं कर सकते हैं, मोबाइल से अगर रेज नहीं कर सकते हैं, तो साइबर कैफ़े में भी जा करके कर सकते हैं। ऐसे अपने मोबाइल से भी हो जाएगा, ज़्यादा कोई झोल झाल नहीं है। और नहीं तो किसी का वीडियो भी देख लीजिएगा जो यूट्यूब पर लोड किया हुआ, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ आपके सामने, एक मैथ का प्रश्न है। ये 24 तारीख दूसरा महीना 2024 का, मतलब कि जो एग्ज़ाम हुआ था ये 4th शिफ्ट का है। ये प्रश्न मात्र 2 लाइन का। और जो भी इस बच्चे देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी का तैयारी करिए या ना करिए, या रेलवे का करिए, या किसी भी चीज़ का आप करिए, और आपको इसमें जो चीज़ लगता है, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या वो ऑप्शन सही है, या इसमें जो आप आंसर ला रहे हैं वो ऑप्शन में भी नहीं है, आप ज़बरदस्ती लाने का मत प्रयास करिएगा। ये नहीं कि हुर हार के किसी भी पेज तेज कर करके आंसर लेके चलें। इस प्रश्न को बारीकी ढंग से आप बनाइए और देखिए, लाइन बाई लाइन पढ़िए। है छोटा सा ही, लाइन बाई लाइन पढ़ के देखिए कहना क्या चाह रहा, और इसका आंसर एग्जैक्ट कितना आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। आपको भी देखते हैं कि क्या आप तुक्का लगा देते हैं कि जो ऑप्शन में दिया वो वही मार देते हैं, या वही सही है, या इस पर बच्चे को आप ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ये अपनी आप राय दे सकते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करिए, एसएससी जीडी की तैयारी करिए, कहीं भी करिए। इस प्रश्न को आप बनाकर मुझे कमेंट करें और अपनी आंसर कमेंट करें कि नहीं सर इसका आंसर ई होगा, या जो आयोग ने दिया है एसएससी जीडी ने वही आंसर सही है, ये भी आप लिख सकते हैं। आप देखते हैं कि आपने कितना मैथ में कितना मतलब आप नॉलेज रखते हैं। ये नहीं जिक्के नहीं है कि किसी भी तरह से आप कर दिए, ऐसा नहीं करिएगा। मैथ का रूल होते हैं, हुर पेच के मत इधर उधर से जोड़ जाड़ के कर दीजिएगा आंसर किसी भी तरह से। मैंने किसी तरह सेंड भी किया, 1-2-3 बच्चे मतलब कि सेंड किए कि किस तरह से बनाते हैं, हुर पेच करके किसी भी तरह से जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैथ की कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट पे चलिए, लाइन बाई लाइन पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है, थोड़ी थोड़ी में अंतर हो जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को कमेंट करके हमें बताइए इसका आंसर कितना आएगा। बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी का है और एग्ज़ाम दिए हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा बनाया हुआ सही है और इसने गलत आंसर दिया है, जो मैंने बनाया हो वो सही है, आप इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। एक नंबर से 100 रुपया कोई लिया दिया नहीं है। अगर आयोग ने 100 रुपया ले रहा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वो चीज़ें गलत भी होगी तो 100 रुपया चला जाएगा। मान लीजिए कि आपने गलत नहीं, वो उसने जो आंसर दिया वही सही है, तो उससे आपको नुकसान नहीं, बस 100 रुपया जाएगा और क्या जाएगा। लेकिन अगर वो सही है और एक नंबर आपको बढ़ जाते हैं तो आप समझिए कि एक नंबर के चलते कम से कम 5,000 लेकर से आप आगे रहिएगा। ये होता है। मैंने इस ग्रुप डी में जब ग्रुप डी का मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय आंसर की जब आया था तो मुझे 75 पॉइंट कुछ बन रहा था। और मैंने मैथ जो अटेम्प्ट किया था, टोटल मैथ अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 2 मैथ मेरा गलती कर दिया था। जब मैंने देखा कि नहीं मैंने जो बनाया है, मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, मैंने ऑब्जेक्शन किया। किसी कोई किसी से भी पूछा भी, बगल वाले से भी, कि 1-2 मेरे छात्र जो थे, छात्र नहीं मेरे 2 दोस्त जो थे, उससे पूछा कि क्या इससे ऑब्जेक्शन करें कि नहीं करें, तो उसने बोला कि आपको तो 75 नंबर है, ऐसा ही हो जाएंगे, काहे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मैंने उस समय कहा कि नहीं, अगर ये चीज़ मैंने सही कह रहा कि नहीं ये चीज़ मैंने सही है, मैंने सही अटेम्प्ट किया, मैंने सही आंसर किया और उसने गलत दिया, तो मैं ऑब्जेक्शन करूँगा, चाहे नंबर जो भी मेरा हो। क्योंकि एक नंबर के चलते जॉब छूट जाती है, पॉइंट टू पॉइंट के चलते। अगर ये बढ़ जाएगा तो 2 क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया, दोनों मेरा सही है, तो फिर मतलब कि 2 और जो निगेटिव कटा है वो मतलब 2.5-3 नंबर के रेंज में हमें बढ़ जाएगा। मैंने किया, अपने खुद से किया, मोबाइल से देखा, अपने से किया,
और मेरा वो जब आंसर की सही से फिर रिलीज हुआ तो मेरा बढ़ा और जा करके नंबर जो 75 पॉइंट कुछ था वो जा करके 78 हो गया। 2 को तो ऐसा ही कुछ नेगेटिव लगा करके 78 चला गया। अगर वो मैंने नहीं करता तो जो बच्चे का नंबर 77 था ग्रुप डी में ना, जिसका मेडिकल C1 था ना, उसका जॉब नहीं हुआ, मेरा जॉब हुआ। 78 था मेरा तब हुआ, नहीं तो 77 मेरा रहता तो आज मैं जॉब में नहीं रहता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको दिल करता है आप दूसरे को बात ना सुने। आपको लगता है कि नहीं मैंने जो टिक किया वो सही है और उसने गलत दिया, आप जरूर ऑब्जेक्शन रेज करें। 100 रुपया कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 2 क्वेश्चन है उसको भी करें, 200 रुपया जाएगा। और इस प्रश्न को आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होंगे, लेकिन आप जैसे तैसे मत करिएगा कि हूर पेज का आंसर ला दीजिएगा। बाकी आप ऑब्जेक्शन करें, किसी के बात मत सुने, नहीं तो आपको लगेगा कि मेरा नंबर भी ज़्यादा है, 65 नंबर हो, 66 हो, 67 हो, जो भी हो, 60 हो, जो भी हो, आप जरूर ऑब्जेक्शन करें। आप इसको बाकी और कोई भी बच्चा अगर SSC GD का आप देखते हैं, अगर आपके पास में डाउट रहता है, आप मेरे पास में मैथ भेज दें, मैं उसको आपको बता दूंगा कि हाँ ये आप सही है, आप इस पर ऑब्जेक्शन जरूर करें। या रीजनिंग भी हो उस पर भी भेज सकते हैं। हाँ, जीके का आप नहीं कर सकते हैं, हिंदी का आप नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा फिर नॉलेज रहेगा तब आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जीके थोड़ा सा उटपटाक हो जाते हैं, कभी कुछ देते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग का तो रूल है ना, रूल तो आप नहीं ना हटा सकते हैं। तो जिसका भी शिफ्ट में मैथ रीजनिंग आपको लग रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, आप जरूर ऑब्जेक्शन करें। बाकी अपना राय कमेंट में करिएगा, जो मैंने प्रश्न दिया उसको बना के बताइए, चाहे जिस चीज़ का आप तैयारी करें, और सही सटीक आंसर दीजिएगा, क्या जाकि मैं भी देख सकूं कि आप कितने सटीक सही जवाब देते हैं। ये नहीं कि ऑप्शन देखें बस टिक कर दिए कि ये सर वो सर होगा, ऐसे मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आपका आंसर कमेंट का इंतज़ार रहेगा।